अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौम की इस पिछले जो महीनों से एक्सटेंशन होगी, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, कौन सा आएगा। एक साहब जो है पिछले 4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो होंगे। ये वो तमाम खबरें थी जो पिछले कुछ महीनों से और पिछले एक महीने से तो बड़े तवातर से चल रही थी। जितने मसले मसाइल थे इस मुल्क में, कहा यह जाता था उन तमाम मसले मसाइल के पीछे एक तकर्री है। अगर ये तकर्री हो जाएगी तो इस मुल्क के आधे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जी, आज ये तकर्री हो गई है। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर करने ज़रूरी हैं। आज सुबह एक गैर ज़रूरी ड्रामा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जनाब आरफ अलवी साहब, जो कि बदकिस्मती से इस मुल्क के सदर भी हैं। गैर ज़रूरी ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ड्रामे की ज़रूरत नहीं थी। वो आईनी तौर पर इस मुल्क के सदर हैं, और जब आप सदर होते हैं, किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, तो आप उन तमाम वो जो आपकी उस पार्टी के साथ वाबस्तगी होती है उसको ड्रॉप करते हैं, तो फिर आप जाके मुल्क के सदर का हलफ उठाते हैं। लेकिन आरफ अलवी साहब ने पिछले कुछ महीनों से जो किरदार अदा किया है वो अपने उस होल से बाहर नहीं निकले जिसमें वो हर बात कॉल करके पूछते थे, जी भाई साहब अब क्या करना है। तो वो जो भाई साहब थे इमरान खान साहब, वो हमेशा उन्होंने जो सोचा वो करने की कोशिश की। क्या हुआ उसका नुकसान वो आपके सामने है। पूरा मुल्क, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी नुकसानात, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं तब भी नुकसानात आपके सामने हैं जो इस मुल्क को इमरान खान ने पहुंचाए हैं। जी, लेकिन एनी हाउ आज सुबह जब समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंची तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चलती थी, जी किसी ब्रिगेडियर के हाथ में भेज दें, बल्कि वही डर्टी हैरी जिसको इमरान खान साहब कहते हैं उनके हाथ में भेजें। तो सदर साहब ये जुर्रत नहीं करेंगे। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो जहाज़ में बैठकर लाहौर वो अर्जी लेकर बनी गाना चले गए हैं, ये भी गैर ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए था। टेलीफोन पे भी बात हो सकती है, बट बात क्या होनी है, पहले भी उनसे रोज़ उनकी बात होती होगी, लेकिन ये गैर ज़रूरी कदम उठाया गया। अब गैर ज़रूरी कदम उठाने के लिए मुझे लगता यह है कि आरफ अलवी साहब ने अपनी तरफ से दोनों साइडें रखने की कोशिश की है। आरफ अलवी साहब ने एक वक्त में इमरान खान साहब को भी खुश करने की कोशिश की है, ले भाई साहब मैं आपके पास लेके आ गया हूँ, अब अपने वोटरों को बता लें जो बताना है। इमरान खान साहब ने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां पर एक ठीक किस्म का ड्रामा किया है। उन्होंने कहा अल्फी कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं इसको 2 4 10 दिन रोको, अपनी पावर बताओ कि तुम एक पावरफुल सदर हो, और हम अपनी पार्टी के वोटरों को ये बयानियां बेचेंगे कि देखें जी हमने तो इसको रोक लिया था, लेकिन क्योंकि मुल्क के वसी तर मफाद में हमें इस पे साइन करने पड़े। ये वो चीज़ें थी जो इमरान खान साहब ने अलवी साहब को समझाई। लेकिन अलवी साहब ने भी इमरान खान को समझाया, देखें भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी है। मैं आपको प्लान बी भी बताता हूँ। इसहाक डार साहब जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी है, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन इमरान खान को वो समझाने में नाकाम हुए या कामयाब हुए ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहां से चाय पी उन्होंने, और उन्होंने कहा जी भाई साहब मुझे इजाज़त दें, मुझे ऐवान सदर जाना है और शाम 6 7 बजे से पहले पहले मुझे ये चैप्टर क्लोज करना है, क्योंकि कुछ हम कर नहीं सकते, हमारे कुछ बस में नहीं है। ये सब कुछ उन्होंने पक्का काम किया हुआ है। अच्छा, ये इमरान खान साहब को एक्चुअली ये कहना ये चाहिए हमें कि इमरान खान साहब को इनकार किया है और इमरान खान साहब से बगावत की है कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर इमरान खान के वो कहते हैं ना कि सीने ते दाल मोंगने वाली वो क्या मिसाल है कि वो इमरान खान साहब हाफिज जो साहब हैं, मुनीर साहब हैं, उनको वो किसी भी तौर पे आसम मुनीर साहब को किसी भी तौर पर वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। वो दुश्मनी जो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से बनाई हुई है, मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बंदा अपनी ड्यूटी पर है वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। अगर आपका बेटा भाई किसी केस उसमें सामने आ गया तो उसकी आपसे दुश्मनी नहीं है। एज ऑफिसर जो उन्होंने जॉब की वो उन्होंने, मेरे ख्याल उस पर फ़ख्र होना चाहिए पूरी पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र होना चाहिए कि जो अपने वज़ीर आज़म के सामने भी गया और उसने उसको बताया कि देखें आपके घर पे ये हो रहा है। तो इमरान खान साहब को इस पे इतना सीखपा होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऑफिसर वाज ऑन ड्यूटी।
जी ठीक हो गया। आगे अब इमरान खान साहब के ना चाहते हुए भी आरफ अलवी साहब ने सदर साइन कर दिए हैं और शाम अभी और थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल वो लेटर वापस भेज देंगे, जिसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए डेफिनेट वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं, जहां पे उन्होंने आकर उनसे मीटिंग की है और डेफिनेट पहली मीटिंग में बहुत सारे अहदो पैमान इस मुल्क को आगे लेके चलना है। मकसद नए आर्मी चीफ का और इमरान खान के अलावा इस मुल्क की हर जमात के सरबराह का एक ही है कि ये मुल्क के मसाइल ख़त्म हो, अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम की ज़िंदगियां आसान बनाई जाए। और आर्मी चीफ ये भी अहदो पैमान करेंगे कि हमें किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हम हर वक्त हर लम्हे पूरी दुनिया की आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार हैं। अदारे में जो मसाइल हैं, अदारे के जिन मसाइल का जिक्र साबिक अभी नहीं हुए लेकिन बाजवा साहब करके गए हैं, उनका भी डेफिनेट हुकूमत के साथ मिलकर खात्मा करेंगे। अवाम की नज़र में जो बाजवा साहब ने बताया कि हमारी फ़ौज के लिए, हमारी फ़ौज के बारे में ऐसा सोचा जाता है या ऐसा कहा जाता है, इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा और अवाम में फ़ौज अपना दोबारा वही मुकाम बनाएगी जो मुशर्रफ के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर बना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लान बी का जिक्र हो गया। प्लान बी क्या था? अच्छा, प्लान बी था कि एक ऑर्डिनेंस आएगा, कानून बनेगा, जिसमें ये सदर साहब के जो साइन की जरूरत है उसको वैसे ही खत्म किया जाएगा कि वजीर आजम ने नाम अप्रूव कर दिया तो ये खुद ब खुद लागू हो जाएगा। प्लान बी ये था। तो इसलिए उनको इस बात का भी पता था कि अगर हम लोग साइन नहीं करेंगे तो ये साइन करने का इख्तियार सदर से वापस ले लिया जाएगा और वजीर आजम के साइन करने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमेशा के लिए ये सदर वाला जो दरमियान में एक इज्जत और रिस्पेक्ट वाला था, वो आरफ अलवी साहब को जाता हुआ नजर आ रहा था और आरफ अलवी साहब को ये भी नजर आ रहा था कि मेरे इस साइन ना करने से हमेशा के लिए पाकिस्तान का अगला भी जो सदर आएगा उससे ये इख्तियार छीना जाएगा। तारीख में आरफ अलवी को एक सदर के बजाय यूथिया और अमरांडू समझा जाएगा कि उनकी वजह से जो इज्जत और रिस्पेक्ट इस ओहदे को थी वो भी ना रही। तो मेरे ख्याल में ये एक वजह थी। और दूसरा, प्रेशर आपको पता है कि कौन अफोर्ड कर सकता है, इसलिए कि एक अहम ओहदा है। ये कैसे हो सकता है कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो रिटायर हो जाएं और पहले जो नया आएगा उनका नोटिफिकेशन तैयार बैठा हो, तैयार पड़ा हो, लेकिन उस पर साइन ना करें और हमारे सिपा सलार जो हैं वो इसलिए अपनी फौज की सिपा सलारी न कर सके क्योंकि सदर साहब साइन। तो ये किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से आरफ अलवी को, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी लेकिन आरफ अलवी ने ये रिस्क नहीं लिया और अपने कप्तान से बगावत की है। मेरे ख्याल में ये जो दरमियान में उन्होंने एक 2-4 घंटे का ड्रामा किया है, ये भी ना करते तो भी अच्छा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ड्रामा कर दिया, ये ड्रामा हो गया, मुनासिब अमल नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एट एंड ऑफ डे पे मुल्क को किसी बड़े बहरान से बचा लिया। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे पहले है। पार्टियां, वजीर आजम, ओहदे, सरबराहान आने जाने लगे रहेंगे लेकिन मुल्क रहना चाहिए, मुल्क की इज्जत और रिस्पेक्ट लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और नए आर्मी चीफ जिनकी मुलाकात हुई है, ये एक बैठकर आने वाले दिनों में क्या करना है, कैसे ख़ास तौर पर इस फितने से जान छुड़ानी है, हुकूमत की पहली कोशिश होगी कि इस फितने से जान छुड़ाई जाए। और ये जो फैसला है ये बहुत अहम फैसला है। जो टॉप के 2 ऑफिसर हैं उनको ये 2 ओहदे दिए गए हैं। ये रवायत मियां नवाज साहब ने जो डाली है, जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम तर मुखालफ या तमाम तर प्रेशर के बावजूद डाली है, इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में भी इस रवायत का पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इस तगड़े अदारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।